राजनीति में रहकर एक बड़े ओहदे पर आसीन होने के बाद भी सादगी और सरलता से रहना अगर किसी को सीखना है तो वो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीख सकता है। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनके एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया है और इसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई है वो उनकी सादगी को दर्शाती है। निर्मला सीतारमण के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसकी वजह उन्होंने पैसा न होना बताया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चुनाव में जिस तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं उस हिसाब से मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे इस बात को लेकर भी दिक्कत है कि चुनाव में समुदाय और धर्म जैसी चीजों को जीत तय करने का आधार बनाया जाता है। इस मापदंड पर मैं खरी नहीं उतरती, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दरअसल जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सादगी से की थी बेटी की शादी। सीतारमण ने अपनी बेटी परकला वांगमई की शादी काफी सादगी से की थी। बेटी की शादी में न वीआईपी गेस्ट थे, न ही किसी राजनीतिक नेता को इनवाइट किया गया था। सिर्फ परिवार और चंद करीबी दोस्तों के बीच शादी संपन्न हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में शादी का आयोजन बड़े ही सादगी अंदाज में किया गया था। बता दें कि सीतारमण की बेटी वांगमई मिंट लाउंज के फीचर डिपार्टमेंट के बुक्स एंड कल्चर सेक्शन में काम करती हैं, तो वहीं दामाद प्रतीक दोषी गुजरात के रहने वाले हैं, वो पीएमओ में ओएसडी हैं। जब अचार बनाते निर्मला का वीडियो हुआ था वायरल। साल 2017 में सीतारमण का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो बड़े ही सरल अंदाज में घर में बैठकर अचार बनाती नजर आ रही थी। इस वीडियो को उनके पति प्रकला प्रभाकर ने यूट्यूब पर अपलोड किया था। इस वीडियो को देखकर लोगों ने उनकी सरल और सादगी भरे जीवन की प्रशंसा की थी। बता दें कि निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर आंध्र प्रदेश सरकार में संचार सलाहकार थे, साथ ही वो जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। राजनीति से पहले कॉरपोरेट क्षेत्र में किया काम। सक्रिय राजनीति में आने से पहले निर्मला सीतारमण जेएनयू में पढ़ाई के बाद कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही थी। इसके बाद वो अपने पति के साथ लंदन चली गई थी और वहां उन्होंने बीबीसी ज्वाइन किया था। निर्मला सीतारमण 1990 के दशक में वापस भारत आईं और अध्यापन के क्षेत्र में लग गईं। बाद में उन्होंने हैदराबाद में प्रणव स्कूल की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए शासन के दौरान उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग में नामांकित किया गया था। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं सीतारमण। साल 2006 में निर्मला सीतारमण भाजपा में शामिल हुई थी। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद निर्मला सीतारमण को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था। जून 2014 में उन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुना गया। मई 2016 में कर्नाटक सीट से निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा इलेक्शन में जीत हासिल की, तो वहीं सितंबर 2017 से मई 2019 तक वो देश की रक्षा मंत्री के पद पर रहीं। साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सीतारमण ने वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली। निर्मला सीतारमण फिलहाल कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव।